आज हमारे सामने है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी कैम्स के ताज़ा नतीजे। हाँ, 30 जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद आए हैं Q1 FY26 के। बिल्कुल, जो तिमाही 30 जून 2025 को खत्म हुई। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन नतीजों को जरा समझें और पिछले तिमाहियों के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें। सही है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में क्या बड़े फैसले हुए? पहला तो यही कि अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव हो गए हैं। हाँ, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों 30 जून वाली तिमाही के लिए। और शेयरधारकों के लिए भी एक अच्छी खबर है। हाँ, वो डिविडेंड वाली बात। हाँ, 11 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। बिल्कुल, इसकी रिकॉर्ड डेट रखी है 8 अगस्त और पेमेंट 29 अगस्त तक हो जाना चाहिए। ये तो शेयर होल्डर्स के लिए यकीनन अच्छी खबर है। हाँ, निश्चित तौर पर। लेकिन एक और मुझे लगता है काफी अहम डेवलपमेंट है। अच्छा, कौन सी? वो ये कि कैम्स की ही एक सब्सिडियरी है, कैम्स इन्वेस्टर सर्विसेज, जिसे कैम्स KRA भी कहते हैं। हाँ। वो NSE की एक कंपनी NSE डेटा एंड एनालिटिक्स लिमिटेड यानी NSE DAL से उनका पूरा KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी KRA का बिजनेस खरीद रही है। ओ KRA बिजनेस, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और ये एकमुश्त बिक्री यानी स्लम्प सेल के तौर पर हो रहा है, मतलब पूरा बिजनेस एक साथ। तो इससे कैम्स को क्या फायदा होगा, मतलब KRA बिजनेस लेने से? देखिए, KRA का काम निवेशकों के KYC जानकारी मैनेज करना होता है, सेंट्रलाइज्ड तरीके से। तो इस अधिग्रहण से कैम्स न सिर्फ अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है, बल्कि KYC और डेटा मैनेजमेंट स्पेस में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक मूव है। समझ गई। चलिए अब आंकड़ों पर आते हैं, नंबर्स क्या कहते हैं। पहले स्टैंड अलोन देख लेते हैं। हाँ, सिर्फ कैम्स का अपना बिजनेस। तो इस तिमाही Q1 FY26 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा 336.4 करोड़ रुपए। हाँ, ये पिछले साल की इसी तिमाही से तो काफी बेहतर है। तब 308.0 करोड़ था। और पिछली तिमाही यानी Q4 FY25 से उससे भी थोड़ा सा ज्यादा है, वो 334.4 करोड़ था। तो रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी दिख रही है। अच्छा, और मुनाफा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT इस तिमाही रहा 105.6 करोड़। ये पिछले साल के 101.5 करोड़ से तो ज्यादा है, लेकिन पिछली तिमाही के 106.1 करोड़ से थोड़ा सा कम है, मार्जिनली कम। और EPS, बेसिक EPS? वो 21.47 रहा। तो स्टैंड अलोन लेवल पर कह सकते हैं साल दर साल ग्रोथ है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफे में हल्की सी कमी है। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड आंकड़ों की बात करते हैं जिसमें सब्सिडियरीज वगैरह सब शामिल है। हाँ, पूरी ग्रुप पिक्चर। यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 354.1 करोड़ रहा। ये पिछले साल के 331.4 करोड़ से तो ऊपर है। लेकिन पिछली तिमाही के 356.2 करोड़ से थोड़ा कम है। यहाँ QOQ में हल्की गिरावट है। हाँ, और कंसोलिडेटेड PAT मतलब जो कंपनी के ओनर्स को जाता है, पूरा 109.1 करोड़। ये भी पिछले साल के 108.2 करोड़ से तो मामूली बेहतर है, लेकिन पिछली तिमाही के 114.0 करोड़ से कम है। पिछले तिमाही से यहाँ भी कमी है। हाँ, और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, इस तिमाही के कंसोलिडेटेड नतीजों में एक जॉइंट वेंचर है MFC टेक्नोलॉजीज। अच्छा, उससे करीब 25.7 लाख रुपए का घाटा भी शामिल है। शायद ये नई वेंचर की शुरुआती लागत हो। ओके, तो कंसोलिडेटेड बेसिक EPS 22.07 रहा। बिल्कुल। तो कंसोलिडेटेड लेवल पर जो पिछली तिमाही से नरमी दिख रही है, उसकी एक वजह ये जीवी का लॉस या कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, पर साल दर साल ग्रोथ यहाँ भी है। और ऑडिटर्स का क्या कहना है? कोई रेड फ्लैग? नहीं, जो ऑडिटर हैं SR बैटली बॉय एंड एसोसिएट्स LLP, उनकी लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट में कोई कमी नहीं बताई गई है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। अच्छा, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक है। हाँ, ये एक तरह से भरोसा देता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं। तो इन सब का सार क्या निकालें? कुल मिला के क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, संक्षेप में कहें तो CAMS ने साल दर साल तो अच्छी ग्रोथ दिखाई है, डिविडेंड भी दिया है जो निवेशकों के लिए पॉजिटिव है, और वो KRA वाला अधिग्रहण भी है। हाँ, वो एक स्ट्रेटेजिक कदम है भविष्य के लिए। लेकिन ये भी सच है कि पिछली तिमाही के मुकाबले खासकर कंसोलिडेटेड लेवल पर रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ी सी सुस्ती आई है। सही, तो मुख्य बातें यही हुई, सालाना प्रदर्शन मजबूत, डिविडेंड अच्छा संकेत और KRA अधिग्रहण भविष्य की रणनीति दिखाता है। बिल्कुल, पिछली तिमाही से जो हल्की कमी है उस पर आगे नजर रखनी होगी। देखना होगा कि ये बस एक तिमाही की बात है या कोई ट्रेंड शुरू हो रहा है। और अब एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी हो, इन तिमाही नतीजों, डिविडेंड और इस बड़े अधिग्रहण को देखते हुए क्या कैम्स के भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ ये आंकड़े काफी हैं, या फिर हमें इस नए KRA बिजनेस को वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं और बाजार में जो रेगुलेटरी बदलाव हो रहे हैं उन जैसे दूसरे फैक्टर्स पर भी ध्यान देना होगा? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, सिर्फ आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते।